इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। बिहार सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है और इनको अच्छा और बुरा अभी कोई फ़र्क नहीं पता नहीं चल रहा है। तो निहत्था व्यक्ति पर गोली चलाना कहाँ का इंसाफ है। अगर वह अपराधी भी है तो अपराधी को सज़ा देने का काम न्यायालय करेगी। आज मतलब ये संदेश देना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी जी की पुलिस कि सिस्टम के विरुद्ध बोलोगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। सरकार वास्तविक मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रही है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौतम कृष्ण जी हैं, महिषी से राजद विधायक। सर, क्या कहेंगे? आपने भरत तिवारी का तो वीडियो देखे होंगे, कैसे देख रहे हैं उनके मामला? यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। बिहार सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है और इनको अच्छा और बुरा अभी कोई फ़र्क नहीं पता नहीं चल रहा है। जब एक व्यक्ति अपना हथियार फेंक दे तो निहत्था व्यक्ति पर गोली चलाना कहाँ का इंसाफ है। अगर वह अपराधी भी है तो अपराधी को सज़ा देने का काम न्यायालय करेगी। न्यायालय देखेगी अपराध उसका किस स्तर का है, उस स्तर का सज़ा देगी। लेकिन पुलिस निहत्थे व्यक्ति की हत्या कर दे, यह गलत है, सरासर गलत है। इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इस तरह के अंजाम देने वाले व्यक्ति को सस्पेंड करके तो सरकार ने अपना दोष तो कबूल कर लिया है। अगर कबूल नहीं किया है, अब लगता है कि इनकाउंटर सही हुआ है, तो उसको पुरस्कृत न करते आप। और आप यह मान रहे हैं यह इनकाउंटर नहीं, हत्या हो गई है। चलिए, आपने हत्या कर दिया है, लेकिन उस माँ के बेटा को कौन लौटाएगा? उन भाई का बहन के भाई कौन लौटाएगा? उस समाज जिसके लिए भरत भूषण जी आवाज़ उठा रहे थे, उसके लिए अब कौन बोलेगा? इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध और जन समस्या को लेकर के आवाज़ उठाने वाले भरत भूषण तिवारी जी की हत्या कर दी गई, यह गलत है। यह सरकार गलत दिशा में जा रही है और मैं यही कहूँगा इसका भी एक निष्पक्ष जांच हो कि किस तरह के षड्यंत्र और साजिश में ये हत्या की गई है। भरत तिवारी जी के इनकाउंटर के बाद जितना दुखी उनके परिवार, उनके माता जितना रो रहे हैं, बिलख रहे हैं सर, हमने ग्राउंड रिपोर्ट जाकर किए हैं। जवनिया के जो बाहर से प्रीत लोग यहाँ पे आकर बसे हैं, कुछ लोग सरकार के द्वारा ही बसाया गया है, माँ से, उसके परिवार से ज़्यादा दुखी वो लोग हैं कि हमारे बीच का समाज का आवाज़ उठाने वाला हम लोग के साथ चले गए। निश्चित रूप से हम भी कई वीडियो देखे जिसमें वो बात कर रहे हैं समाज के लिए और गड्ढा में बसे हुए लोगों के कि 8 फीट 10 फीट का पानी है, जगह कैसे रहेगा। तो इसलिए हमने जो कुछ जितना जान पाए उसके उनको भरत भूषण जी को उतना तो वही दिख रहा है। तो इसलिए कहे कि यह इनकाउंटर गलत हुआ है। यह सरकार वास्तविक मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रही है। सर, गौतम जी का जो मांग था, भरत जी का, जो क्या है वो नाजायज़ मांग था सरकार से? नहीं, अगर मान लीजिए कि आप चौड़ का इलाका हो, गड्ढा का इलाका हो, अगर वहाँ किसी का घर है तो उसमें सरकार से, प्रशासन से अगर मिट्टी की मांग कर रहा है तो यह गलत कैसे हो सकता है? विकास की बात रख रहा है तो यह गलत कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचार की बात कर रहा है तो यह गलत कैसे हो सकता है? लेकिन सरकार चाहती है कि पुलिस के द्वारा, तानाशाही के द्वारा आवाज़ को दबा दिया जाए। मतलब सिस्टम से लड़ना ये बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल। आज मतलब ये संदेश देना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी जी की पुलिस कि सिस्टम के विरुद्ध बोलोगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। तो इसका मतलब पुलिस के द्वारा वही बेलास्पद। तो इसलिए यह फर्जी इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। इसकी सघन जांच हो। दोषी पे तो कार्रवाई कर ही रहे हैं और इसके पीछे कौन है, कहाँ से आदेश आता है हत्या की, उनकी भी गहन जांच होनी चाहिए। तो क्या राजद के नेता या राजद के कार्यकर्ता वहाँ जाना पसंद करेंगे भरत तिवारी जी के घर पे? क्यों नहीं जाएंगे? मानवता सबसे बड़ा है। और वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है।
सब समाज को लेकर के चलना का नारा दिया है। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने सभी को लेकर के चलने का काम किया है, इसलिए उनके साथ ज्यादती हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, हत्या हुई है, तो हम लोगों की सहानुभूति उस परिवार के साथ है। हम लोग गहरा दुख व्यक्त करते हैं और इस सिस्टम जो गलत दिशा में जा रही है उसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो भरत तिवारी जी को इनकाउंटर हुआ था। इनकाउंटर के बाद हमने महिषी विधायक गौतम कृष्ण जी से बात करने की हम प्रयास किए थे। इन्होंने अपने बयान रखे हैं, बहुत ही बारीकी से आप सुन रहे थे, देख रहे थे। हालांकि आप लोग के मन में क्या विचार चल रहा है, अपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में व्याख्या जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।